नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच अ सर्कल रेफर टू फिगर ऑफ क्वेश्चन 7। तो जो अभी पिछले क्वेश्चन में जो मेरा फिगर था वही फिगर रहेगा। तो इसमें क्या है कि पैरेललोग्राम सर्कल को टच कर रहा है, पैरेललोग्राम का साइड सर्कल को टच कर रहा है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज रोम्बस। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और मुझे प्रूफ करना है कि अगर पैरेललोग्राम का साइड सर्कल को टच करेगा तो वह रोम्बस होगा, वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जितने भी चार साइड के शेप देखते हो, क्लोज फिगर देखते हो चार साइड वाला, उन सभी को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, और जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है उसे हम उन सभी को पैरेललोग्राम बोलते हैं। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सभी पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है वो रोम्बस है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में कुछ डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस हम खत्म कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये ABCD जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस भी है। रोम्बस कुछ ऐसा होता है, चारों साइड इक्वल होता है इसका। ठीक है, इसमें पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल नहीं होता, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होता है। तो हम इसे तो स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो फिर स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? और अगर डिफरेंस नहीं तो ये दो नाम क्यों? तो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज, तो डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये जो एंगल होते हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं, पर रोम्बस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि ABCD मेरा पैरेललोग्राम है, गिवन है कि अगर ABCD पैरेललोग्राम हो जिसका साइड सर्कल को टच कर रहा हो तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है तो इसके लिए मुझे चाहिए कि सारा साइड इक्वल दिखाएं, तभी हम क्लेम कर सकते हैं कि ये रोम्बस है। तो मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ABCD जब रोम्बस, और थोड़ा डिटेल में बात करें तो वो रोम्बस कब कहेंगे कि ABCD इज अ रोम्बस? जब ABCD के बराबर हो जाएगा, नहीं सॉरी, AB BC के बराबर हो जाएगा और AB BC के बराबर हो जाएगा और AB मतलब चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू DC एंड DC इज इक्वल टू DA। तब हम कह देंगे कि opposite sides are parallel and also equal, all sides are opposite sides are parallel and all sides are equal, so this is rhombus। तो अब मेरा काम है कि किसी तरीके से AB और BC को इक्वल प्रूफ करें और इसी तरीके से BC, CD, DC, DA सबको करें। तो जैसा कि दिया गया कि ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका फ़ायदा उठाएंगे और हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ये लिख सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि ABCD मेरा पैरेललोग्राम है। नाउ AB इज इक्वल टू CD, तो कुछ इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इस AB इज इक्वल टू CD की मदद से हम AB इज इक्वल टू BC कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो इस CD में देखिए, ये नाम देते हैं पहले P, Q, R, S। तो इस CD को देखिए, इसमें DR और RC है। तो RC को हम CQ बना सकते हैं और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम CD बराबर BC प्रूफ कर सकें। ठीक है, तो RC को अगर हम CQ लिख देते हैं तो थोड़ा सा CD BC के रूप में आ गया है ना, DR प्लस CQ। अब सिर्फ DR को RC को तो CQ बना दिए, अब चाहिए DR मेरा BQ के बराबर हो जाए। अगर हम किसी तरीके से DR को BQ के बराबर कर दें तो यहाँ पे DR की जगह BQ लिखेंगे
और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं BQ प्लस CQ इज BC, एंड देन CD इज इक्वल टू BC हो सकता है। और जब CD इज इक्वल टू BC हो जाएगा तो हम AB इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे CD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, है ना। तो जो ये साइड AB के बराबर था अब इस BC के भी बराबर हो गया, और ये AB जो DC के बराबर था वो भी BC के बराबर हो गया। अब समझ रहे हो दोनों एक ही बात हुआ, है ना। तो DR और CQ, तो मुझे बस ये साइड और ये साइड को इक्वल करना है, DR और BQ को। तो यहाँ पे देखिए DR से जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, और BQ से जुड़ा हुआ ये एक ट्रायंगल है। अगर हम किसी तरीके से इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि बाय सिम्प्लिसिटी DR इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें एक एंगल है ये, इसमें भी एक एंगल है ये 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, ये 90 ये 90, और कोई ऐसा मिल नहीं रहा। एक रेडियस है, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, तो एक साइड और एक एंगल इक्वल मिला। तो इससे कुछ खास हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, DR साइड को BQ के लिए काम नहीं करते हैं। DR इज इक्वल टू DS है ना, DR को BQ के बराबर कर दें या DS को BQ के बराबर कर दें, बात एक ही है क्योंकि DS और DR बराबर है। तो हम DS से जुड़ा हुआ ट्रायंगल ये जो है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे काम करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो DS बराबर BQ बोल देंगे, फिर DS DR के बराबर है तो DR बराबर BQ हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री तो इसमें भी है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और एक रेडियस दो, एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया। और एक यहाँ पे देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये देखिए, है ना। तो ये दो एंगल इक्वल है, इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये दो साइड इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, एंड बाय एंगल दिस साइड एंड देन दिस एंगल। तो एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और इस हिसाब से DS बराबर BQ है। यहाँ पे कोई ये भी सोच सकता है कि जो मेरा ये जो लाइन आप देख रहे हो DB, ये पूरा स्ट्रेट नहीं है। ये जो DB लाइन देख रहे हो थोड़ा सा कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। ये भी स्ट्रेट है कि नहीं उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन है नहीं तो हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे कह दें। फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसा रहे और एक लाइन ऐसा रहे, तो क्या आप कहोगे कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है? नहीं ना, स्ट्रेट लाइन दो कट करता है तब वो इक्वल होता है। तो क्या प्रूफ है कि ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है? तो देखिए ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, और ये जो लाइन DB जिसको हम डाउट कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है B से D। देखिए क्योंकि ये जो फिगर है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ठीक है, और इक्वल होता है, जिस वजह से डायगोनल और ये SQ जितने भी साइड्स हैं वो एक्यूरेट एक सिमेट्रिकल साइड्स हैं, सिमेट्रिकल शेप में है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन इस तरीके से ये वाला लाइन इधर SQ ऐसे इधर SQ ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, इस तरीके से टेढ़ा नहीं होगा, ये सब स्ट्रेट होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम में बनाया जा रहा है। तो जितना ये सिमेट्रिक होगा, जैसा ये होगा वैसा ही इसके नीचे वाला भी होगा, तो ये सारे लाइन स्ट्रेट होंगे। तो SQ और BD दोनों स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम नहीं होता तब हम डाउट कर सकते थे, जैसे कि ये सर्कल है और ये तो ये देखिए अब ये मेरा सेंटर है, यहाँ से ये टेंजेंट हुआ, एक रेडियस हुआ, ये दूसरा हुआ, ये देखिए ये यहाँ पे आया, समझ रहे हो, और ये यहाँ पे। अब आप यहाँ से एक ऐसे लाइन बनाइएगा और यहाँ पे ये बनाइएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन ये स्ट्रेट नहीं है, और ये लाइन ये भी स्ट्रेट नहीं है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये गलत होगा। पर यही अगर ABCD पैरेललोग्राम होता तो ये सभी स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। उसका जो डायगोनल होगा वो सेंटर से पास करेगा।
क्योंकि पैरेललोग्राम जो फिगर होता है वो सिमेट्रिक होता है, उसको हाफ में पार्ट डिवाइड करिए उस पैरेललोग्राम का, तो जैसा ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा वैसा ही नीचे वाला हिस्सा होगा। पर इसमें ऐसा नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा देखिए कितना बड़ा है, नीचे का कितना छोटा है। तो डायगोनल तो ये जो लाइन है सेंटर से पास करेंगे वो तो चेंज करेगा ही उसका डायरेक्शन। पर यहाँ पे आप फिगर बनाकर देखिएगा तो आपको वैसा, यहाँ पे आपको वैसा नहीं दिखेगा। तो अगर आपको कारण लिखना हो कि ये BD और ये SQ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो आप वहाँ पे कारण में दे सकते हो कि सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हाँ, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय साइड एंगल साइड, और उस हिसाब से फिर बाय CPCT हम DS बराबर BQ प्रूफ कर दिए। फिर DS इजिकल टू DR, देन DR इजिकल टू BQ। तो DR की जगह हम BQ लिखेंगे और फिर BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम CD बराबर BC प्रूफ कर दिए, CD बराबर BC, और फिर CD बराबर BC हो गया तो AB बराबर BC हो गया। तो AB बराबर BC प्रूफ कर दिए, CD बराबर BC प्रूफ कर दिए। उसी तरीके से आप AD बराबर AB कर सकते हो, सिमिलरली करके लिख सकते हो AB बराबर AD। तो फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सिंस दिस इज पैरेललोग्राम सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल सो दिस इज रोम्बस, आप कर सकते हो।